अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आमिर नज़ीर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर सीखने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ़ ग्रामर क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वावल्स एंड कंसोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने यूज़ ऑफ़ ए एंड एन का इस्तेमाल पढ़ा था। हमारा जो आज सेकंड लेक्चर है उसमें आज हमने पढ़ना है सेंटेंस के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ़ ग्रामर में हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर 2 लेवल्स ऑफ़ इंग्लिश ग्रामर। पहली थी वर्ड लेवल ग्रामर और दूसरी थी सेंटेंस लेवल ग्रामर। वर्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने लेक्चर मिस किया है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर का स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस क्या है। क्वेश्चन हमारे पास सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ आ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहा जाता है? उर्दू में हम इसे जुमला कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, सेंटेंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ये अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जो कि अपने आप में एक मुकम्मल मीनिंग समझाता है हमें। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। ये अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जिससे हमें एक मुकम्मल मतलब की समझ आती है, एक मुकम्मल मीनिंग की समझ आती है। तो अब हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें ना एवरी सेंटेंस हैज़ आ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका पहला पॉइंट है सेंटेंस को समझने के लिए, सेंटेंस ऑलवेज हैज़ आ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक क्या चीज़ होती है, उसमें सब्जेक्ट है। दूसरी क्या चीज़ उसमें होती है, उसमें वर्ब होती है। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें आप देखें आई क्या है, सब्जेक्ट है। गो क्या है, आई क्या है, इसमें लिख कर समझ लेते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। गो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है। और टू स्कूल जिस पर ये काम किया जा रहा है वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये देखा कि सेंटेंस में जो दो चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं वो क्या है, वो उसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है और दूसरी क्या है, वो वर्ब है। कोई भी सेंटेंस उसमें दो चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं, पहली चीज़ सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ वर्ब। अब हमने सेंटेंस को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हमने जब सेंटेंस लिखना है राइटिंग स्किल्स में, इसके कुछ कानून होते हैं। वो क्या हैं? एक तो है अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, कि कोई भी जुमला है, कोई भी सेंटेंस है, जब उसका आगाज़ किया जाता है तो वो हमेशा कैपिटल वर्ड में ही लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आई लिखा है, सेंटेंस का स्टार्ट है, सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है, ये मैंने कैपिटल वर्ड में लिखा है। तो ये सेंटेंस लिखने का एक रूल है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, आप इसे दूसरा रूल भी कह सकते हैं, वो ये है अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क क्या है, ये जैसे कि मैंने फुल स्टॉप लगाया है। तो कोई भी जुमला जब उसका एंड होता है वो किससे होता है, अ पंक्चुएशन मार्क से होता है। अब कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे लगाना है, ये अब सेंटेंस की नौइयत पे डिपेंड करता है। कैसे? इसमें एक सिंपल सी बात है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, बात ख़त्म हो गई, एंड पे फुल स्टॉप आ गया। अब मैं कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट डिड यू रीड। आपने क्या पढ़ा?
अब इसका जो एंड वाला पंक्चुएशन मार्क है वो हमने देख लिया, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसी तरह हर सेंटेंस का जो एंड होता है वो पंक्चुएशन मार्क से होता है। कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगाना है, कब लगाना है, इसके बारे में एक मुकम्मल टॉपिक एक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले जब हम इंटरमीडिएट और इसमें एडवांस ग्रामर की तरफ जाएंगे तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हमने सिर्फ सेंटेंस को ही इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सेंटेंस के बारे में हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेंटेंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू कंपोनेंट्स। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम ये अभी समझते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है सब्जेक्ट। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। इसकी हेडिंग मैं दे दूँगा कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। वो कौन कौन से हैं? पहला है सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज दैट प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब हमने पहली चीज़ को डिस्कस करना है कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है, द डोर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी, उर्दू में इसको क्या कहेंगे, किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। सब्जेक्ट को उर्दू में हम क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो किसी भी काम के करने वाले को, एक्शन परफॉर्म करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं, आई लिव इन कबीरवाला। अब देखें जी, आई लिव इन कबीरवाला, मैं कबीरवाला में रहता हूँ। अब ये रहने वाला कौन है, आई, यानी कि मैं। तो मैं क्या हूँ इसमें, सब्जेक्ट हूँ। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लें, आसिफ रीड्स अ बुक। आसिफ एक किताब पढ़ता है। तो अब इसमें आसिफ क्या है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या ज़ाहिर हुआ, सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आई, वी, ही, शी, इट, इस तरह के जो है ना सब्जेक्ट जो हैं वो कोई भी हो सकता है इसमें। तो किसी भी काम के करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हमें आइडिया हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड है हमारे पास प्रेडिकेट। व्हाट इज़ प्रेडिकेट। हमारे पास ये सेंटेंस का दूसरा कंपोनेंट है कि प्रेडिकेट किसे कहा जाता है। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन ये है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन को बयान करने वाला जो भी हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रेडिकेट। इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट describes the action of
a subject in the sentence। किसी भी जुमले में सब्जेक्ट को, एक्शन को जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, नदीम प्लेज हॉकी। नदीम हॉकी खेलता है। इसमें हम ये देखेंगे, पहली चीज़ हमारे पास क्या है? नदीम। नदीम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, प्लेज हॉकी। नदीम क्या कर रहा है? नदीम हॉकी खेल रहा है। तो ये जो नदीम के सब्जेक्ट के एक्शन को बयान किया जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्रेडिकेट। वाज़ेह हो गया हमारे पास कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस कौन से हैं? पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा हमने प्रेडिकेट पढ़ा। अब नेक्स्ट इसकी प्रेडिकेट्स की भी फर्दर टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहले हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सेंटेंस के। अब हमने उसमें एक क्या था? सब्जेक्ट था और दूसरा प्रेडिकेट था। अब हमने प्रेडिकेट की टाइप्स को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की कितनी टाइप्स हैं? पहली जो है उसमें क्या है? सिंपल प्रेडिकेट है हमारे पास। एंड सेकंड इज कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की दो किस्में हैं, पहली है सिंपल प्रेडिकेट, दूसरी है कंपाउंड प्रेडिकेट। अब सिंपल प्रेडिकेट क्या है? हम पहली चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पहली टाइप को, कि सिंपल प्रेडिकेट क्या है। अ सिंपल प्रेडिकेट contains only one verb in a sentence। जो एक सेंटेंस में जहाँ एक सिंगल वर्ब, सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ की जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के बारे में मैं एक इंतहाई अहम और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा आपको, जो कि इंतहाई इसेंशियल है। मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेजर या व्हाट इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ ए प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि इसेंशियल है, जो कि उसमें लाजमी पाया जाता है। तो उसका जवाब क्या है? वर्ब। कि प्रेडिकेट में हमेशा उसका जो मेजर पार्ट है वो क्या है? हमारे पास वर्ब है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपने इसका जो है ना ख़ास ख्याल रखना है और इसको हमेशा याद रखना है। तो हम इसकी एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया का विज़िट किया। अब ये देखिए हमारे पास विजिटेड क्या है? एक सेंटेंस हमारे पास मुकम्मल हो गया। इसमें ये क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये क्या है? वर्ब है हमारे पास। तो एग्जांपल क्या हुई? सिंपल प्रेडिकेट में क्या है? ए सिंपल प्रेडिकेट कंटेन्स ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस। के सिंपल प्रेडिकेट वो है जिसमें एक जुमले में सिर्फ एक ही वर्ब इस्तेमाल की जाए। तो ये हमारे पास इसकी मेन एग्जांपल है। सेकंड है हमारे पास कंपाउंड प्रेडिकेट, कि कंपाउंड प्रेडिकेट किसे कहा जाता है, ये अभी हम समझेंगे। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है हमारे पास? ये इसकी दूसरी टाइप है प्रेडिकेट की। कंपाउंड प्रेडिकेट contains
2 or more than 2 verbs in a sentence। कि कंपाउंड प्रेडिकेट वो है जो कि जिसमें एक जुमले में, एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। ये इसका है, इसकी ये है डेफिनेशन है। इसका सेकंड पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंट हैं, इसके एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं। हम पहले उन 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उन एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आप इसका क्या कर लें, एक इसका क्या कर लें, ये पॉइंट समझ लें इसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका ये है 2 वर्ब्स, ये जो इसमें वर्ब्स का जिक्र किया गया है 2 or 2 more than 2 वर्ब्स, तो ये क्या है 2 वर्ब्स आर ज्वाइंट विद द कंजक्शन। कि कंपाउंड प्रेडिकेट में जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब्स के बारे में जिक्र किया गया है, वो वर्ब्स सेंटेंस में आपस में किस चीज़ से जुड़ी होती हैं, उनको कंजक्शन से जोड़ा जाता है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। और जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये है 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस शेयर द सेम सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस शेयर द सेम सब्जेक्ट। कि कंपाउंड प्रेडिकेट में जो 2 वर्ब्स शामिल होती हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट शेयर करती हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे जिससे हम इस चीज़ को समझेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, आप एग्जांपल ले लें, ही ट्राइड हिज बेस्ट। एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड प्रेडिकेट की, ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड वन द मैच। उसने अपनी पूरी कोशिश की एंड वन द मैच, और मैच जीत गया। अब हमने इसके जो पहला पॉइंट है डेफिनेशन का वो देखें कि वो क्या कहता है, इसमें 2 or more than 2 verbs आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो हमारे पास ये क्या है, ये पहली वर्ब है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, दूसरी वर्ब है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, 2 वर्ब्स हैं हमारे पास। पहली कंडीशन पूरी हो गई कि वो क्या कहता है कि एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। अब सेकंड पॉइंट में वो क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में वो ये कहता है कि वर्ब्स जो हैं वो आपस में ज्वाइंट विद द कंजक्शन। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये आपस में किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, एक कंजक्शन से। एंड क्या है हमारे पास, कंजक्शन है हमारे पास। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट भी इसका जो है वो इससे प्रूव हो गया। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस शेयर द सेम सब्जेक्ट। कि ये जो एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स यूज़ की गई हैं वो क्या करती हैं, एक ही सब्जेक्ट को शेयर करती हैं। कैसे, ही क्या है हमारे पास, एक सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये ट्राइड एंड वन, ये हमारे पास 2 वर्ब्स हैं जो पहली कंडीशन को जाहिर कर रही हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, कंजक्शन मार्क से हमारे साथ, वो कंजक्शन से हमारे जुड़ी हुई हैं सेंटेंस में। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो दोनों वर्ब्स हैं वो एक ही सब्जेक्ट शेयर कर रही हैं जो कि हमारे पास ही है। तो ये हमारा आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर था। किसी भी पॉइंट की कहीं से भी अगर कोई समझ ना आई हो तो वो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह और भी लेक्चर मिलते रहें तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारा जो है चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।